हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द रिसर्च मेथडोलॉजी। और ये जो टॉपिक है डैट इज़ आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ यूजीसी नेट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीसीडेंट वेरिएबल इन द रिसर्च। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से पहले एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे ये हमें जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है या पार्शियली उसको एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प करता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, प्रीवियस और प्री एग्जिस्टिंग। जब हम स्टैटिस्टिक्स और सोशल साइंस की बात करते हैं तो एंटीसीडेंट वेरिएबल दैट कैन हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप या पार्ट रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो एंटीसीडेंट वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से पहले होता है। इन रिग्रेशन एनालिसिस एंटीसीडेंट वेरिएबल वुड बी द वन जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी इन्फ्लुएंस करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी इन्फ्लुएंस करता है। एंटीसीडेंट जो है इन्वायरमेंट कंडीशन है, स्टिमुलस चेंज एग्जिस्टिंग और अकरिंग प्रायर टू द बिहेवियर और द बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट। जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट पे जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एंटीसीडेंट वेरिएबल है और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हमें ब्रेक लगाना पड़ता है अब ताकि हम अपनी कार को स्लो कर सकें। अब देखो यहाँ पे जैसे कोई स्टडी है, रिसर्चर ये जानना चाहता है कि कुछ लोग जो है क्यों मतलब अपनी इच्छा से वो वॉलंटियर करते हैं और कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे ये हाइपोथेसिस है कि पीपल विद मोर एजुकेशन, तो जो विद मोर एजुकेशन है ये एंटीसीडेंट वेरिएबल है जो पहले से एग्जिस्ट करता है, डेट लाइकली टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी। और एंटीसीडेंट वेरिएबल जो है डेट अकर बिफोर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि कॉज होता है जिसके बेसिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं। वी वांट टू नो इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से क्या है कि ये जो एंटीसीडेंट वेरिएबल है उससे पहले एंटीसीडेंट वेरिएबल जो होता है एग्जिस्ट करता है डेट अकर बिफोर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये वेरिएबल हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उसको पार्शली या फुली एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। अब जैसे हमने एज और इनकम के बीच में जो है रिलेशनशिप स्टडी करना है, यहाँ पे एज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इनकम है। तो एजुकेशन लेवल जो है एंटीसीडेंट वेरिएबल है जो कि एज और इनकम दोनों के साथ जो है रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। उसी तरह जैसे हम स्टडी करना चाहते हैं मीडिएशन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हैप्पीनेस है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एंटीसीडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पे वर्क स्ट्रेस है जो कि हमें क्योंकि जो मेडिएशन के साथ भी कोरिलेटेड है, रिपोर्टेड हैप्पीनेस के साथ भी कोरिलेटेड है। तो ये हमें मेडिएशन और रिपोर्टेड हैप्पीनेस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। और उसी तरह जब हम एंटीसीडेंट की बात करते हैं तो उसी तरह कुछ अदर वेरिएबल्स भी होते हैं जो बिल्कुल एंटीसीडेंट वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को इम्पैक्ट करते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो एंटीसीडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से पहले अकर करता है। तो ये बेसिकली जो है ये डायरेक्टली जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो ये उनके रिलेशनशिप से पहले ही एग्जिस्ट करता है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को इफेक्ट करता है। इसी तरह जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है वो भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। वेरिएबल होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है जिसको हम मेयर कर सकते हैं। वैसे तो वेरिएबल को हम बहुत से वे से डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर एक अलग से मैं वीडियो डालूंगी। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि कॉज होता है
जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हम जानना चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट करने से हमारी सेल कितना इंक्रीज होती है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये दूसरे वेरिएबल का कॉज होता है। तो ये मैनिपुलेट किया जाता है ताकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को अंडरस्टैंड कर सके, उसका आउटकम अंडरस्टैंड कर सके। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है आउटकम होता है, रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस आती हैं तो इसके अंदर भी चेंजेस आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इतने एडवर्टीजमेंट के अंदर जो चेंजेस हम करते हैं तो उसका सेल के ऊपर क्या, जो आउटपुट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट जाता है। उसी तरह इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होता है, जिसको हम मीडिएटर वेरिएबल भी कहते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को जो लिंक एस्टैब्लिश करता है, और ये हमें प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे स्मोकिंग जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंटरवेनिंग वेरिएबल जो है दैट इज़ द टिश्यू डैमेज, और जो कि लंग कैंसर को उत्पन्न करता है, इन्फ्लुएंस करता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो होती हैं जो रिसर्चर जो होता है मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो आउटकम को इफेक्ट करते हैं, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, और इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं।